राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 22 गोदाम, सिविल लाइन, सहकार मार्ग, सोडाला, रामबाग, महेश नगर, नंदपुरी, टोंक रोड, ज्योति नगर, लालकोठी सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है और तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर में के खास क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसमें 22 गोदाम सर्किल की बात कर ले, सिविल लाइन, सहकार मार्ग, सोडाला, रामबाग, महेश नगर, नंदपुरी, टोंक रोड, ज्योति नगर, लालकोठी सहित कई इलाकों में बारिश जारी है। चलिए सीधे रुक करते हैं, सहयोगी जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिया, बारिश का दौर एक बार फिर राजधानी में शुरू हो चुका है, पूरी अपडेट चाहेंगे। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो इस बार मानसून मेहरबान है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मानसून का जो सेकंड स्पेल है, कह सकते हैं कि दूसरा चरण अब राजधानी में शुरू हो चुका है कि रुक रुक कर राजधानी जयपुर के अंदर तेज़ बारिश का दौर जो जारी है वो जारी है। एक बार फिर से जो मौजूद है सहकार मार्ग के ऊपर, यहाँ पर तेज़ बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। और इन सब के भी सबसे अहम बात यह है कि पिछले 25 मिनट से राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर कहीं तेज़ तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। और इस रिमझिम बारिश से जो गर्मी तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और साथ ही जो उमस से लोगों का हाल बेहाल था, उससे राहत मिलेगी। इसकी वजह सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान के अंदर खासतौर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और जो ट्रफ लाइन है वो राजस्थान से होकर गुजर रही है, श्रीगंगानगर से होकर गुजर रही है। और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बना हुआ लो प्रेशर था वो धीरे धीरे अब झारखंड से होते हुए राजस्थान के करीब पहुंच चुका है। और यही वजह है कि आने वाले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अंदर बारिश का दौर जारी रहने वाला है, क्योंकि आज मौसम विभाग की ओर से सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। और उसी का नतीजा है कि बीती रात से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर भारी बारिश देखने को मिल रही है। चूँकि अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान के अंदर राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश का दौर है पिछले 45 मिनट से जारी है। अलग अलग इलाकों में कहीं तेज़ बारिश हो रही है और जल भराव के चलते अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर भारी बारिश जारी रहेगी और उसी का असर राजधानी जयपुर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जी शिव, बिल्कुल जिया, क्योंकि जब राजधानी जयपुर में बारिश होती है, 1-2 घंटे की बारिश में ही सड़कें किस तरह से दरिया बन जाती हैं, जगह जगह गड्ढे भरे नजर आते हैं और स्थितियां बहुत खराब हो जाती है। इस लिहाज से भी लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। आज की बारिश के बाद किस तरह की स्थिति क्या अभी वो नजर आ रही है और क्या इस दिशा में कोई काम किए गए हैं? क्योंकि पहले भी जो बारिश का दौर जब हुआ, तेज बारिश हुई थी, तब भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी राजधानी जयपुर की। देखिए, जल भराव को लेकर मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आया, खासतौर से जयपुर की सड़कों के ऊपर कोई काम जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार एजेंसियां जो हैं उनकी तरफ से किया गया हो, चाहे नगर निगम हो या जेडी हो। कहीं पे ऐसे हालात दिख नहीं लगे जहाँ पे जल भराव नहीं हो। चूँकि बारिश अभी शुरू हुई है, अगर ये बारिश का दौर 2-3 घंटे 4 घंटे तक अगर इसी तरह से चलता रहा और बारिश होती रही, तो ये मानिएगा कि उसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे जो पिछले साल या पिछली बारिशों के अंदर जयपुर शहर के अंदर देखने को मिले थे। क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश हुई है और अब देखिएगा कि आसपास के जो इलाके हैं उसके अंदर जलभराव की स्थिति हो जाती है। और ये सबसे बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की, क्योंकि जिनके पास साल के करीब 10 महीने होते हैं, 2 महीने का ही सीज़न माना जाता है बारिश का और 10 महीने उनके पास काम करने के लिए होते हैं, लेकिन 10 महीने में वो एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं कर पाए। पिछले साल के हालात राजधानी जयपुर के हमने देखे थे कि किस तरह से हालात हो गए थे, उससे सबक नहीं लिया। सोचा था कि इस बार जब मानसून की दस्तक होगी तो वो हालात देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वैसे ही कमोबेश हालात पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे माफ़ कीजिएगा पूरे जयपुर के अंदर देखने को मिले। जलभराव से लोग परेशान थे, गाड़ियां तक डूब गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया गया। अब हालात ये हो गए हैं कि आधे घंटे की बारिश होती है और जयपुर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, गाड़ियां चलती नहीं है, तैरने लगती हैं और कई जगहों पे हादसे भी हो जाते हैं और सड़कें भी धंस जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अधिकारियों को बार बार ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए, लेकिन नहीं किया जाता। इसके पीछे अहम वजह यह है कि जयपुर शहर के अंदर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर हो, इसमें करीब 1100 से करीब छोटे बड़े नाले हैं, लेकिन मानसून से पूर्व उनकी सफाई की जानी थी, लेकिन अब तक 100 भी नाले नहीं है जिनकी सफाई की गई हो। और यही वजह है कि जब नालों की सफाई नहीं होगी, जल निकासी नहीं होगी, तो इसी तरह के हालात राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि आज राजधानी जयपुर के अंदर कहते हैं ना, जयपुर अब जलपुर बन चुका है, वो ऐसे ही हालात होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जयपुर वासियों को गर्मी से तो राहत मिल चुकी है,
क्योंकि जल भराव होता है, जल भराव की आदत भी जयपुर वासियों की हो चुकी है। सबसे बड़ी लेकिन राहत की बात है जयपुर वासियों की नहीं, अगर अधिकारियों के भरोसे अगर वो रहें तो ये मानेगा कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मजबूरी के अंदर वो घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद तो वो फिर उसके बाद जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है उसको पार करते हैं और अपने स्थानों के ऊपर जाते हैं। ये तो सबसे अहम बात ये है कि अभी मानसून को दस्तक दिए हुए करीब मानी गई 15 दिन ही हुए हैं राजस्थान के अंदर और खासतौर से जयपुर के अंदर। अगर ये मानसून का दौर 2 से 3 महीने तक चलने वाला है और इस तरीके के अंदर अगर जो तमाम जो जल निकासी वाले जो एरिए हैं अगर वहाँ पे जल भराव रहता है तो ये तय मानिएगा कि इस बार हालात पिछले सालों की तुलना के अंदर बद से बदतर होने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन मॉनसून के पहले की जो तैयारी है वो तैयारियां तो यही होती है कि नालों की सफाई कराई जाए, कहीं गड्ढे तो उन्हें भरा जाए, सड़कें अगर कहीं इस तरह की है तो उन्हें दुरुस्त किया जाए, क्योंकि एक बारिश के बाद भी कीचड़ होते हैं और कितने हादसे हो चुके हैं पिछली बार की, कितनी गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जिसको लेकर गंभीर समस्या के तौर पर भी देखा जा रहा है और उसी की तैयारी की बात की जाती है। जिया, क्या उसके मद्देनजर भी अगर काम नहीं किया जाता तो क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं है, क्या उस पर कोई एक्शन नहीं है? ये भी सवाल उठता है ऐसे वक्त में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है महज। देखिए, मॉनिटरिंग और अगर एक्शन होता, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो अब तक ये जयपुर जलपुर नहीं बनता, वो जल भराव की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती। लेकिन पिछले साल जो हालात थे इसी साल भी वही हालात हैं। चलो पिछले साल ये बहाना बनाया गया था कि जयपुर शहर के अंदर, जयपुर के अंदर ख़ास तौर से ज़्यादा बारिश हो रही है, औसत से ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही, जो ड्रेनेज सिस्टम तो वो सही नहीं काम नहीं कर पा रहा। लेकिन इस बार तो बारिश कम भी हुई है, इतने कंटिन्यू 5-6 घंटे तक बारिश जयपुर में देखने को नहीं मिली जिस तरह से पिछले साल थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरह के हालात हैं। तो ये मानिएगा कि अब तक ना तो किसी की जिम्मेदारी तय की गई, ना ही किसी पे एक्शन लिया गया। अगर जिम्मेदारी तय कर दी जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो ये जयपुर जलपुर नहीं बनता। जयपुर की सड़कें साफ सुथरी रहती, पानी कहीं पे नहीं भरता, चाहे 2 घंटे क्या 10 घंटे भी बारिश हो जाए तो जयपुर के अंदर पानी नहीं भरता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मानसून पूर्व तैयारियां को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं और मानसून से पहले जो तैयारियां की जाती हैं वो सिर्फ कागजों में की जाती हैं, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे रोडों के ऊपर बने हुए गड्ढों को दुरुस्त करना हो, तमाम चीज़ें सिर्फ कागजों के अंदर की जाती हैं, हकीकत के अंदर कुछ नहीं होता। और यही नतीजा, यही वजह होती है कि जयपुर शहर के जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं और अधिकारी मस्त रहते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई बजट की कमी हो, बजट की कमी नहीं है। सरकार खुद चाहती है कि जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी नहीं चाहते कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो। अगर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो जाएगा, पानी की निकासी हो जाएगी तो सड़कें टूटेंगी नहीं, सड़कें टूटेंगी नहीं तो फंड कैसे आएगा? तो एक तरीके से ये पूरा खेल है, इसको समझना पड़ेगा और इसी वजह से जयपुर को जलपुर बनने के लिए अधिकारियों ने बिल्कुल। और जिया, जिस तरह से बता रही खेल है, समझना पड़ेगा, आम जन भी इसे समझ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जो जिम्मेदार है वो इसे कब समझते हैं और कब इसे गंभीरता से लेते हैं। क्या इस मानसून में ऐसे ही हालातों से जयपुर राइट्स को गुजरना पड़ेगा? ये बेहद अहम सवाल है।